गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग बाय लाइफ साइंस चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 4 में पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख की आंतरिक रचना, इंटरनल और एनाटॉमिकल व्यू ऑफ ह्यूमन आई। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आँख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। इससे हमें देखने की अनुभूति होती है। कोई भी वस्तु हमसे दूर है या नज़दीक, उसकी अनुभूति आँख ही कराता है, सेंस ऑफ विजन कराता है। इसलिए आँख को दर्शनेंद्रिय कहते हैं। तो आँख के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें व्हाट इज़ सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियाँ। सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय संवेदी अंग या इसे ग्राहक अंग भी कहते हैं। क्या है सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय? तो हमारे शरीर का वह अंग जो हमें वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी कराता है, अर्थात वातावरण के उद्दीपन को ग्रहण करता है। ऐसे अंगों को हम लोग संवेदी अंग, ज्ञानेंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन या ग्राहक अंग भी कहते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय हैं। पहला है आँख या आइस, दूसरा है कान या ईयर्स, नोज़ नाक, चौथा है जीभ या टंग और पांचवा है स्किन या त्वचा। आँख हमें देखने की अनुभूति कराता है, सेंस ऑफ विजन कराता है। इसलिए आँख को दर्शन इंद्रिय भी कहते हैं। और हमारा आँख स्थित है स्कल में या खोपड़ी में सामने की तरफ। 2 नेत्र कोटर है जिसे आई ऑर्बिट कहते हैं। दोनों नेत्र कोटर में एक एक की संख्या में हमारा आँख स्थित है। कान दूसरे ज्ञानेंद्रिय है, ईयर्स। ये हमें सुनने की संवेदना कराता है, सेंस ऑफ हियरिंग कराता है। इसलिए कान को श्रवणेंद्रिय कहते हैं। और मनुष्य में कान सिर के दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक या नोज। इससे हमें गंध की अनुभूति होती है, सेंस ऑफ स्मेल। इसलिए इसे घ्राणेंद्रिय भी कहते हैं। यह हमें सुगंध और दुर्गंध की जानकारी कराता है। और हमारा नाक स्थित है एक की संख्या में दोनों आँखों के मध्य में। चौथी ज्ञानेंद्रिय है जीभ या टंग। यह हमें स्वाद की अनुभूति कराता है, इसलिए इसे स्वादेंद्रिय कहते हैं। और हमारा जीभ स्थित है मुखगुहा में, बकल कैविटी में। और जीभ पर 4 तरह के स्वाद कलिका या टेस्ट बड पाए जाते हैं: मीठा, खट्टा, तीता, नमकीन। मीठा या स्वीट टेस्ट बड होता है जीभ के एकदम शीर्ष भाग पर। और नमकीन या सॉल्टी टेस्ट बड होता है जीभ के पार्श्व भाग में दोनों तरफ, सॉल्टी टेस्ट बड स्वीट टेस्ट बड के पीछे। और सॉल्टी टेस्ट बड के पीछे सावर टेस्ट बड या खट्टे की स्वाद कलिका जीभ के दोनों तरफ पार्श्व भाग में पाई जाती है। और जीभ के एकदम पीछे मध्य भाग में बीटर टेस्ट बड पाया जाता है। हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो स्वाद की अनुभूति कैसे होती है? टेस्ट बड जो स्वाद कलिका है वह स्वादेंद्रिय वह स्वाद तंत्रिका से जुड़ी हुई है। और ये स्वाद तंत्रिका स्वाद की अनुभूति को मस्तिष्क में पहुंचाता है। और मस्तिष्क एनालिसिस करके बताता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका स्वाद मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है। 5वें ज्ञानेंद्रिय है त्वचा या स्किन। यह स्पर्श का अनुभव कराती है, इसलिए इसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। और यह पूरे शरीर का बाहरी आवरण का निर्माण करती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, किंतु हमको सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में, मनुष्य के आँख के बारे में। आँख को हम लोग दर्शनेंद्रिय कहते हैं क्योंकि यह देखने की अनुभूति कराता है। कोई भी वस्तु दूर में है या नज़दीक में है उसकी अनुभूति आँख से होती है। तो आँख को हम लोग दर्शनेंद्रिय भी कहते हैं। हमारा आँख कहाँ स्थित है? पोजीशन ऑफ ह्यूमन आई। तो मनुष्य का आँख खोपड़ी में सामने की तरफ यानी स्कल में सामने की तरफ 2 नेत्र कोटर होते हैं जिसे आई ऑर्बिट भी कहते हैं। दोनों नेत्र कोटर में एक एक की संख्या में हमारा आँख स्थित है। और नेत्र कोटर में नेत्र गोलक का बाहर से सिर्फ 1/6 भाग ही दिखाई देता है और शेष 5/6 भाग जो है नेत्र कोटर के अंदर रहता है। कुछ डेफिनेशन ह्यूमन आई से रिलेटेड जिसे सीख लें। पहला है द्विनेत्रीय दृष्टि या बाइनोक्यूलर विजन किसे कहते हैं? तो द्विनेत्रीय दृष्टि में क्या है? जब हम लोग दोनों आँखों से एक ही समय में एक ही चीज़ को देखते हैं
तो इस दृष्टि को द्विनेत्रीय दृष्टि या बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। जैसे मनुष्य में आँख जो है खोपड़ी में सामने की तरफ दो नेत्र कोटर में एक एक की संख्या में स्थित है, तो मनुष्य एक ही समय में दोनों आँखों से एक ही चीज़ को देख सकता है। तो मनुष्य में द्विनेत्रीय दृष्टि या बाइनोक्यूलर विजन है। एक नेत्रीय दृष्टि या मोनोक्यूलर विजन क्या है? तो पक्षियों में क्या दिखाई देता है? आँखें सिर के सामने नहीं है, सिर के दोनों बगल में एक एक आँखें पाई जाती है, तो वो एक ही समय में दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। ऐसी दृष्टि को एक नेत्रीय दृष्टि या मोनोक्यूलर विजन कहते हैं। कीट वर्ग के आँखों की अलग विशेषता है। कीट वर्ग में संयुक्त आँखें या कंपाउंड आई पाई जाती हैं। कीट वर्ग के आँखों को संयुक्त आँख क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आँखें अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें नेत्रांशक या ओमंटेडिया कहते हैं। इसके अलावा ऑकुलर मांसपेशी क्या है? तो हमारा नेत्र गोलक या आँख नेत्र कोटर के अंदर स्थित है, जिसका 1/6 भाग ही नेत्र गोलक का बाहर से दिखाई देता है। 5/6 भाग नेत्र कोटर के अंदर है। तो नेत्र गोलक नेत्र कोटर से जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? ऑकुलर मांसपेशी के द्वारा। और ये मांसपेशी नेत्र गोलक के बाहर पाई जाती है, इसलिए इसे एक्सट्रिंसिक मांसपेशी भी कहते हैं। और इसकी संख्या 6 होती है, जो नेत्र गोलक को नेत्र कोटर से जोड़कर रखती है और साथ में नेत्र गोलक को इधर उधर घुमाने में भी सहायता करती है। पलक के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, इसलिए सोचे यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर बाद में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। पलक या आईलिड ये आँख का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। हमारे आँख में 2 पलकें पाई जाती है, ऊपरी पलक या अपर आईलिड और निचली पलक या लोअर आईलिड। और पलकों पर रोम जैसी रचना पाई जाती है, जिसे आई लैसेस कहते हैं। ये पलकें सोते समय में हमारे आँख को बंद करती है। बहुत सारे जलीय प्राणी हैं जहाँ पर पलकें नहीं पाई जाती, तो उनकी आंखें रात में खुली रहती है, तो उनकी आँख को बाहरी धूलकण से बचाता है निकटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेसिक झिल्ली। और पलकें कैसे सुरक्षा करती है हमारे आँखों की? ये बाहरी धूलकण या जलकण को आँख में प्रवेश करने से रोकती है। पलकों पर मीमोबियन ग्रंथि पाई जाती है, जिससे तैलीय पदार्थ निकलता है, जो नेत्र गोलक को चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा ऊपरी पलक के ऊपरी किनारे पर अश्रु ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड पाए जाते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि वही स्रावी ग्रंथि है जिससे आंसू का स्राव होता है, टीयर्स निकलते हैं। इसे वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथि का स्राव नलिका में मुक्त होता है। तो अश्रु ग्रंथि अपने स्राव को अश्रु नलिका या लैक्राइमल डक्ट में मुक्त करती है और लैक्राइमल ग्लैंड से निकले हुए आंसू लैक्राइमल डक्ट या अश्रु नलिका के द्वारा नेत्र गोलक में उपस्थित कंजक्टिवा, जो कॉर्निया का पारदर्शी आवरण है, वहाँ पर जाता है और नेत्र गोलक को नम बनाए रखता है। इसके साथ आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो नेत्र गोलक में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। या नेत्र गोलक में कभी कभी धूलकण प्रवेश कर जाता है, तो जो आंसू के साथ घुलकर बाहर निकलता है। और आंसू में पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण आंसू का स्वाद नमकीन होता है। और कंजक्टिवा क्या है? तो नेत्र गोलक में स्क्लेरा सामने की तरफ झुककर कॉर्निया बनाता है। यह कॉर्निया पारदर्शी होता है, जो आँख में प्रकाश की किरणों को प्रवेश करने देता है। तो इस कॉर्निया का भी सुरक्षात्मक आवरण है कंजक्टिवा, और यह एक पारदर्शी आवरण है। अब हम लोग थोड़ा और जान लें डिफरेंट पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। मनुष्य के आँख के विभिन्न भाग और उसके कार्य। तो मनुष्य के आँख को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा गया है, या मनुष्य के आँख में 4 भाग हैं। पहला है सुरक्षात्मक भाग या प्रोटेक्टिव पार्ट। दूसरा भाग है नेत्र पेशियाँ या आई मसल्स। तीसरा भाग है लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि। और चौथा भाग है नेत्र गोलक या आई बॉल। यहाँ पर हम लोग इसको संक्षेप में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायग्राम में डिस्कस करेंगे। सुरक्षात्मक भाग या प्रोटेक्टिव पार्ट। हमारा आँख बाहर से भी सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ है। 2 सुरक्षात्मक आवरण हैं आँख में, पलकें या आईलिड। ऊपरी तथा निचली पलकें हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, जिसमें रोम जैसी रचना है, जिसे आई लैसेस कहते हैं। और दूसरा सुरक्षात्मक भाग है
कंजक्टिवा ये कॉर्निया का पारदर्शी आवरण है जो कॉर्निया को सुरक्षा देता है। नेत्रगोलक का आँख का दूसरा भाग है नेत्र पेशियाँ या आई मसल्स। नेत्रगोलक में दो तरह की पेशियाँ हैं। जो पेशियाँ नेत्रगोलक के बाहर पाई जाती है उसे एक्सट्रिंसिक पेशी कहते हैं, जैसे ऑक्यूलर मांसपेशी, और यह मांसपेशी नेत्रगोलक को नेत्रकोटर से जोड़कर रखती है और इसकी संख्या 6 होती है। और जो मांसपेशी नेत्रगोलक के अंदर है उसे इंट्रिंसिक मांसपेशी कहते हैं, जैसे सिलियरी बॉडी। यह लेंस का समायोजन करती है, लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती है। आँख का तीसरा भाग है लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि कहाँ है? ऊपरी पलक के ऊपरी किनारे पर अश्रु ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि अपने स्राव को नलिका में मुक्त करती है, अर्थात लैक्राइमल ग्लैंड से या अश्रु ग्रंथि से निकलने वाली आंसू लैक्राइमल नलिका या अश्रु नलिका से कंजक्टिवा पर आती है और यह आंसू नेत्रगोलक को नम बनाए रखती है और आंसू में उपस्थित एंजाइम लाइसोजाइम नेत्रगोलक में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। और अगर आंख में धूलकण प्रवेश कर जाता है तो आंसू के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। और आंख का चौथा भाग है नेत्रगोलक या आई बॉल। यह दो मुख्य भागों से मिलकर बनता है। नेत्रगोलक के अंदर भी आवरण होता है जिसे ट्यूनिक कहते हैं। यह नेत्रगोलक का 3 लेयर है, 3 आवरण, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा नेत्रगोलक का सबसे बाहरी कड़ा और सफ़ेद आवरण होता है। नेत्रगोलक के पीछे जो स्क्लेरा का 5/6 भाग है यह अपारदर्शी होता है, यह प्रकाश की किरणों को नेत्रगोलक में प्रवेश नहीं करने देता, किंतु स्क्लेरा का सामने का 1/6 भाग नेत्रगोलक के सामने झुककर कॉर्निया बनाता है जो पारदर्शी होता है और जो नेत्रगोलक में प्रकाश की किरणों को प्रवेश करने देता है। और कॉर्निया भी सुरक्षात्मक आवरण कंजक्टिवा से ढका हुआ रहता है। नेत्रगोलक का दूसरा आवरण है कोरॉइड। यह मध्य वाला आवरण है। इसका रंग काला होता है। इसमें रक्तवाहिनी और मेलानिन पिगमेंट पाए जाते हैं जो नेत्रगोलक को पोषण देते हैं। और कोरॉइड का नेत्रगोलक के पीछे 5/6 भाग जो है अपारदर्शी और पतला होता है, किंतु नेत्रगोलक के सामने जिधर कॉर्निया है उधर का कोरॉइड का 1/6 भाग अपारदर्शी और मोटा होता है, क्योंकि यह कॉर्निया की तरफ झुककर 3 रचना बनाता है, आइरिस, सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट। और नेत्रगोलक का सबसे भीतरी तीसरा आवरण है रेटिना। इसे संवेदी आवरण भी कहते हैं। रेटिना पर 2 आवरण पाए जाते हैं, एक पिगमेंटेड आवरण जो कोरॉइड से बिल्कुल सटा हुआ रहता है जिसमें मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, और यह पिगमेंटेड आवरण रॉड और कोन कोशिका को पोषण देता है। और रेटिना पर और एक आवरण है जो पिगमेंटेड आवरण के बाहर पाया जाता है, जिसे सेंसिटिव आवरण या संवेदी आवरण कहते हैं। और संवेदी आवरण रेटिना का यह 3 आवरण से बना होता है। सबसे भीतर की ओर गैंग्लियन आवरण है जो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है। मध्य वाला आवरण सेंसिटिव लेयर रेटिना का, जिसे बाइपोलर न्यूरॉन स्तर या द्विध्रुवीय न्यूरॉन स्तर कहते हैं। इसमें द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाया जाता है जिसका एक सिरा गैंग्लियन के ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा रॉड और कोन कोशिका से जुड़ा रहता है। और यह रॉड और कोन कोशिका के द्वारा बने हुए इमेज को ऑप्टिक नर्व में पहुंचाता है और ऑप्टिक नर्व उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के ऑप्टिकल सेंटर में भेजता है, जहां पर किसी भी वस्तु का सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के सेंसिटिव या संवेदी स्तर पर सबसे बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे ग्राहक स्तर कहते हैं। और ग्राहक स्तर पर 2 तरह की कोशिका पाई जाती है, रॉड और कोन कोशिका। रॉड कोशिका छड़ आकृति की कोशिका है। यह हमें अंधेरे और उजाले तथा प्रकाश का ज्ञान कराती है। और संवेदी स्तर के ग्राहक स्तर पर शंकु के आकार की भी कोशिका पाई जाती है जिसे कोन कोशिका कहते हैं, और इसका निर्माण होता है इडियोप्सिन और साइनोप्सिन से, और यह हमें विभिन्न रंगों की जानकारी कराता है।
और नेत्रगोलक का दूसरा भाग है वर्तित माध्यम। नेत्रगोलक में 4 वर्तित माध्यम है, रिफ्रैक्टिव मीडियम है। जैसे सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग को हम लोग अग्रभाग कहते हैं। यहाँ पर जलीय पदार्थ या तेजोजल भरा रहता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये दूसरा वर्तित माध्यम है। तीसरा वर्तित माध्यम है लेंस, जो पारदर्शी होता है, आइरिस के पीछे है। और चौथा वर्तित माध्यम है काचर द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर। यह पश्च भाग में पाया जाता है। पश्च भाग लेंस और रेटिना के बीच वाले भाग में काचर द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। तो 4 वर्तित माध्यम है, कॉर्निया, तेजोजल, लेंस और काचर द्रव्य। अब हम लोग देख लें ह्यूमन आई, मनुष्य के आँख की एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मनुष्य के आँख की आंतरिक रचना। अभी हम लोग डिस्कस किए मनुष्य के आँख में 4 भाग हैं। पहला है सुरक्षात्मक भाग, जो आँख को बाहर से सुरक्षा देता है। सुरक्षात्मक भाग बना है पलकों से, जिसे आईलिड कहते हैं। हमारा नेत्रगोलक पलकों से सुरक्षित रहता है। पलकें 2 है, ऊपरी पलक और निचली पलक, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। और पलकों में रोम जैसी रचना पाई जाती है, जिसे आईलैशेस कहते हैं। पलकें आँख में धूल कण को बाहर से प्रवेश करने से रोकती है। पलकों पर मिमोवियन ग्रंथि पाई जाती है, जिससे तैलीय पदार्थ निकलता है, जो नेत्रगोलक को चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा आँख का दूसरा सुरक्षात्मक भाग है कंजक्टिवा। कॉर्निया के ऊपर पाए जाने वाला पारदर्शी आवरण को कंजक्टिवा कहते हैं, जो कॉर्निया को सुरक्षा देती है। नेत्रगोलक का दूसरा भाग अश्रु ग्रंथि। ऊपरी पलक के ऊपरी किनारे पर अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, जिससे आंसू का स्राव होता है। अश्रु ग्रंथि को हम लोग एक्सोक्राइन या वहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे वहिस्रावी ग्रंथि कहने का कारण है क्योंकि इससे जो स्राव निकलता है आंसू, वह नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। तो लेक्राइमल ग्लैंड से निकलने वाली आंसू या अश्रु ग्रंथि से निकलने वाली आंसू लेक्राइमल नलिका या अश्रु नलिका से होते हुए कॉर्निया के कंजक्टिवा पर आती है और नेत्रगोलक को नम बनाए रखती है। और आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो नेत्रगोलक में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। इसके अलावा आंसू नेत्रगोलक में अगर धूलकण प्रवेश कर जाता है तो आंसू में घुलकर बाहर निकलता है। और आंसू में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं, जिससे आंसू का स्वाद नमकीन भी होता है। अब हम लोग देख लें नेत्रगोलक का तीसरा भाग, नेत्र पेशियाँ या आई मसल्स। पेशियाँ नेत्रगोलक के बाहर पाई जाती है, जिसे एक्सट्रिंसिक पेशी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सट्रिंसिक मसल जो नेत्रगोलक के बाहर है, रेक्टस मसल। इसके अलावा हम लोग पहले सीख के आए कि नेत्रगोलक के बाहर 6 ऑकुलर मांसपेशी है, जिसे एक्सट्रिंसिक मांसपेशी कहते हैं। और यह नेत्रगोलक को नेत्रकोटर से जोड़ने का कार्य करती है और नेत्रगोलक को इधर उधर घुमाने में सहायता करती है। और इंट्रिंसिक मांसपेशी जो है नेत्रगोलक के अंदर पाई जाती है, जैसे सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी बॉडी। यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती है, अर्थात देखने के समय में लेंस का समायोजन करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आँख का चौथा भाग, जिसे हम लोग आई बॉल कहते हैं। ये पूरा आई बॉल है। आई बॉल 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है आवरण या ट्यूनिक, जिसे नेत्रगोलक का आवरण कहते हैं। और दूसरा है वर्तित माध्यम या रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव मीडियम बना है कॉर्निया से। तेजोजल, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाने वाला जलीय द्रव्य है। तीसरा रिफ्रैक्टिव मीडियम है लेंस। और चौथा है लेंस और रेटिना के बीच वाले भाग को पश्च भाग कहते हैं नेत्रगोलक का, और इसमें भरा रहता है काचर द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर। तो 4 वर्तित माध्यम है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देख लें नेत्रगोलक के आवरण या ट्यूनिक। नेत्रगोलक में 3 आवरण हैं। सबसे बाहर जो आवरण है
इसे स्क्लेरा कहते हैं। मध्य वाले आवरण को कोरॉइड कहते हैं और सबसे भीतर जो आवरण है इसे रेटिना कहते हैं। तो स्क्लेरा क्या है? यह नेत्र गोलक का सबसे बाहरी कड़ा और सफ़ेद आवरण है। इसका 5/6 भाग जो नेत्र गोलक के पीछे रहता है अपारदर्शी होता है, अर्थात यह प्रकाश के किरणों को आँख में प्रवेश करने से रोकता है। किंतु इसका 1/6 भाग जो नेत्र गोलक के सामने रहता है झुक करके कॉर्निया बनाता है और यह कॉर्निया पारदर्शी होता है जो नेत्र गोलक में प्रकाश की किरणों को प्रवेश करने देता है और कॉर्निया का आकार उत्तल है तो जो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। स्क्लेरा का कार्य क्या है? स्क्लेरा कड़ा और सफ़ेद आवरण है, इसलिए यह नेत्र गोलक को एक निश्चित आकार देता है और नेत्र गोलक को बाहरी आघातों से बचाता है। और स्क्लेरा सामने की तरफ झुककर नेत्र गोलक में कॉर्निया बनाता है। 1/6 भाग स्क्लेरा का कॉर्निया बनाता है। ये पारदर्शी होता है और कॉर्निया का कार्य क्या है? यह प्रकाश की किरणों को आँख में प्रवेश करने देता है और उत्तल होने के कारण यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित भी करता है। अब हम लोग आँख का नेत्र गोलक का दूसरा आवरण देख लें, मध्य वाला आवरण, जिसे हम लोग कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड क्या है? यह आँख का मध्य वाला काला आवरण है। इसमें मेलानिन पिगमेंट और रक्त वाहिनी पाई जाती है और इसका 5/6 भाग जो नेत्र गोलक के पीछे है वह अपारदर्शी होता है, पतला होता है, किंतु नेत्र गोलक के सामने का 1/6 भाग कोरॉइड का अपारदर्शी और मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, अपारदर्शी होता है? क्योंकि यह कॉर्निया की तरफ नेत्र गोलक के सामने झुक करके आइरिस का निर्माण करता है। यह है आइरिस। और इंट्रिंसिक मांसपेशी यानी सिलियरी बॉडी बनाता है जो लेंस का समायोजन करती है, लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती है। इसके अलावा कोरॉइड से पतले धागे के समान रचना निकलती है, ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, जो लेंस को पकड़कर रखती है। तो कोरॉइड का कार्य क्या है? यह मध्य वाला आवरण है, मेलानिन है इसमें और रक्तवाहिनी है, तो यह नेत्र गोलक को पोषण देती है और साथ में यह कॉर्निया की तरफ झुककर आइरिस, सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट का निर्माण करती है। तो हम लोग देख लें आइरिस क्या है। कोरॉइड का 1/6 भाग जो अपारदर्शी और मोटा होता है वह कॉर्निया की तरफ झुककर मांसल रचना बनाता है दोनों तरफ से, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस प्यूपिल या तारा छिद्र के आकार को नियंत्रित करता है। दो आइरिस के बीच के जगह को प्यूपिल या तारा छिद्र कहते हैं। आइरिस संकुचित होता है तो तारा छिद्र का आकार बड़ा होता है, आइरिस प्रसारित होता है तो तारा छिद्र का आकार छोटा होता है। तो आइरिस का कार्य क्या है? यह तारा छिद्र या प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है और साथ में नेत्र गोलक में कितना प्रकाश प्रवेश करना चाहिए वह प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित करता है। अब हम लोग देख लें प्यूपिल क्या है। तो दो आइरिस के बीच के जो खाली जगह है इसे हम तारा छिद्र कहते हैं। तारा छिद्र या प्यूपिल का आकार छोटा और बड़ा होता है आइरिस के कारण। आइरिस जब संकुचित होता है तो तारा छिद्र का आकार या प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है और आइरिस जब प्रसारित होता है तो तारा छिद्र का आकार छोटा हो जाता है। और तारा छिद्र या प्यूपिल का कार्य है यह प्रकाश के किरण को लेंस तक पहुंचाता है। और सिलियरी बॉडी कोरॉइड से निकलती है। यह इंट्रिंसिक मांसपेशी है जो लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती है, लेंस का समायोजन करती है। और कोरॉइड से रचना निकलती है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, पतले धागे के समान रचना जो लेंस को पकड़कर रखती है। अब हम लोग देख लें नेत्र गोलक का तीसरा आवरण जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये जो नेत्र गोलक का तीसरा आवरण है रेटिना, इसे संवेदी आवरण भी कहते हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये रेटिना जो है ये दो आवरण से मिलकर बना होता है। सबसे रेटिना में भीतर की तरफ जो आवरण है उसे पिगमेंटेड आवरण कहते हैं, जो कोरॉइड से बिल्कुल सटा हुआ रहता है और एपिथेलियल ऊतक का बना होता है। इसमें मेलानिन पाया जाता है जो
रेटिना के दूसरे स्तर सेंसिटिव स्तर पर उपस्थित रॉड और कोन कोशिका को पोषण देता है। तो रेटिना का दूसरा स्तर है सेंसिटिव स्तर या फोटोसेंसिटिव स्तर, जो पिगमेंटेड स्तर के बाहर है। और इस फोटोसेंसिटिव स्तर में भी 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे भीतर की ओर गैंग्लियन स्तर पाया जाता है जो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है, और सेंसिटिव स्तर का मध्य वाला आवरण को बाइपोलर न्यूरॉन स्तर या द्विध्रुवीय न्यूरॉन स्तर कहते हैं, जिसका न्यूरॉन का एक ध्रुव गैंग्लियन स्तर से जुड़ा रहता है और ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है, और दूसरा स्तर जो है सेंसिटिव स्तर के तीसरे परत या बाहरी परत पर उपस्थित रॉड और कोन कोशिका से जुड़ा रहता है। रेटिना के सबसे बाहरी आवरण, सेंसिटिव आवरण पर उपस्थित सबसे बाहरी आवरण है ग्राहक स्तर, और इस ग्राहक स्तर पर 2 तरह की कोशिका पाई जाती है। छड़ आकृति की कोशिका को रॉड कोशिका कहते हैं, और यह रॉड कोशिका हमें अंधेरे और उजाले और प्रकाश का ज्ञान कराती है। और सेंसिटिव स्तर के बाहरी ग्राहक स्तर पर कोन आकृति की भी कोशिका पाई जाती है, जिसे कोन कोशिका कहते हैं, और इसकी संख्या नेत्रगोलक में 60 से 65 लाख होती है, जो हमें रंग भेद की जानकारी कराती है। अब हम लोग देख लें येलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलिस क्या है, यह पीत बिंदु किसे कहते हैं। अगर लेंस के बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वह काल्पनिक रेखा रेटिना के जिस भाग पर मिलती है उस भाग को हम लोग फोविया सेंट्रलिस या पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। या प्यूपिल या तारा के पीछे लेंस का अक्ष रेटिना के जिस भाग से मिलता है उस भाग को पीत बिंदु या येलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। किसी भी वस्तु को हम जो देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है इसी पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर और या फोविया सेंट्रलिस पर। पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर रॉड और कोन कोशिका की संख्या सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर रॉड और कोन कोशिका की संख्या सबसे अधिक है, और यहाँ पर जिस वस्तु का जो वस्तु देख रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक होता है किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब की संवेदना रॉड और कोन कोशिका ऑप्टिक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क के कॉर्टेक्स सेंटर में उपस्थित ऑप्टिक सेंटर में भेज देती है, और वहाँ पर हम लोग कोई भी वस्तु जो देख रहे हैं उसका सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। येलो स्पॉट या पीत बिंदु के नीचे पाई जाती है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रॉड और कोन कोशिका बिल्कुल ही नहीं होती, और इस स्थान से ऑप्टिक नर्व निकलता है, और ऑप्टिक नर्व देखने की संवेदना को मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के ऑप्टिक सेंटर में भेज देता है, जहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देख लें नेत्रगोलक में उपस्थित वर्तित माध्यम। वर्तित माध्यम 4 हैं। पहला है कॉर्निया। स्क्लेरा का 1/6 भाग नेत्रगोलक में सामने की तरफ झुककर कॉर्निया बनाता है। यह नेत्रगोलक का पारदर्शी भाग है, और यह कॉर्निया नेत्रगोलक में प्रकाश को प्रवेश करने देता है, और उत्तल होने के कारण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित भी करता है। और कॉर्निया के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, और यह आवरण भी पारदर्शी होता है जो कॉर्निया को सुरक्षित रखता है। इसके बाद दूसरा पारदर्शी भाग है एक्वस ह्यूमर या तेजोजल या जलीय द्रव। यह पाया जाता है आँख के अग्रभाग में। लेंस होने के कारण नेत्रगोलक 2 भागों में बंट जाता है। अग्रभाग किसे कहते हैं? तो कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को अग्रभाग कहते हैं, और इसमें जलीय द्रव भरा रहता है जिसे तेजोजल कहते हैं। तेजोजल या एक्वस ह्यूमर का कार्य क्या है? यह लेंस को पोषण देता है और साथ में वर्तित माध्यम या रिफ्रैक्टिव मीडियम का कार्य भी करता है। लेंस और रेटिना के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं नेत्रगोलक का पश्च भाग या पोस्टीरियर चेंबर, और इसके अंदर काचर द्रव भरा रहता है जिसे विट्रस ह्यूमर भी कहते हैं, और यह भी वर्तित माध्यम या रिफ्रैक्टिव मीडियम का कार्य करता है। साथ में
नेत्र गोलक के आकार को भी नियंत्रित करता है और नेत्र गोलक के आंतरिक दबाव को भी नियंत्रित करता है। चौथा वर्तित माध्यम है रिफ्रैक्टिव मीडियम है लेंस। लेंस दोनों आइरिस के पीछे स्थित है और लेंस का आकार मनुष्य की आंख में द्विउत्तलाकार या बायोकॉन्वेक्स होता है और यह पारदर्शी होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट कोराइड से जो निकलता है वो लेंस को पकड़कर रखता है और कोराइड से निकलने वाली सिलियरी मांसपेशी लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, इसका समायोजन करती है, इसे छोटा बड़ा होने में सहायता करती है। और लेंस प्रकाश के किरणों को, लेंस का कार्य क्या है, यह प्रकाश के किरणों को वर्तित करके रेटिना के पीत बिंदु पर फोकस करता है, जहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम लोग नेत्र गोलक या आँख की आंतरिक रचना को यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझे। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लें। नोट्स, जिसे नोट्स बनाना है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। डायग्राम में एक्सप्लेनेशन की उसी का नोट्स है यहाँ पर, एक बार जल्दी से इसको भी देख लें। आँख के विभिन्न भाग और उनके कार्य। आँख के 4 भाग हैं। पहला सुरक्षात्मक भाग या प्रोटेक्टिव भाग, दूसरा है नेत्र पेशियाँ या आई मसल्स, तीसरा है अश्रु ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड, चौथा है आई बॉल। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सुरक्षात्मक भाग, जो हमारे आँख को सुरक्षित रखता है। जैसे हमारा आँख नेत्र गोलक ढका हुआ है आईलिड से या पलकों से। नेत्र गोलक में ऊपर की तरफ जो पलकें पाई जाती है उसे अपर आईलिड या ऊपरी पलक, और नीचे की तरफ जो पलक है उसे निचली पलक या लोअर आईलिड कहते हैं। और पलकों पर रोम जैसी रचना है जिसे आई लैसेस कहते हैं। ये पलकें रात में सोते समय आँखों को ढक कर रखती है, बंद हो जाती है और आँखों में बाहरी धूलकण या जलकण को प्रवेश करने से रोकती है। और पलकों पर मीमोबियन ग्रंथि पाई जाती है जिससे तैलीय पदार्थ निकलता है जो नेत्र गोलक को चिकना रखता है। और सुरक्षात्मक भाग है कंजक्टिवा, जो कॉर्निया का पारदर्शी आवरण है जो कॉर्निया को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा नेत्र गोलक का दूसरा भाग है लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ऊपरी पलक के ऊपरी किनारे पर लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके स्राव को ले जाने के लिए नलिका जैसी रचना पाई जाती है। तो लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि से आंसू का स्राव होता है और यह आंसू अश्रु नलिका या लैक्राइमल नलिका के द्वारा होते हुए कंजक्टिवा पर पहुंचती है, जो कॉर्निया का पारदर्शी आवरण है जो कॉर्निया को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा ये आंसू पूरा नेत्र गोलक को नम बनाए रखती है। और आंसू में एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है जो नेत्र गोलक में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और अगर धूलकण या जलकण प्रवेश कर जाते हैं तो उस धूलकण या जलकण को आंसू में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। साथ में हमारे आंसू में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे आंसू का स्वाद नमकीन होता है। इसके अलावा इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, ये आँख का सबसे बाहरी कड़ा और सफ़ेद आवरण है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। ये तारा छिद्र काला रंग का प्यूपिल जो प्रकाश के किरणों को लेंस पर भेजता है। और ये है आइरिस जो तारा छिद्र के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस संकुचित होता है तो तारा छिद्र बड़ा हो जाता है, आइरिस प्रसारित होता है तो तारा छिद्र छोटा हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित करता है। आँख का तीसरा भाग है आई मसल्स या नेत्र पेशियाँ। नेत्र गोलक में 2 तरह की पेशियाँ हैं। जो पेशियाँ नेत्र गोलक के बाहर पाई जाती है उसे एक्सट्रिंसिक मसल कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े 6 अकुलर मांसपेशी जो नेत्र गोलक को नेत्र कोटर से जोड़कर रखती है और नेत्र गोलक को इधर उधर घुमाने में सहायता करती है। इस चित्र में
एक पेशी जो नेत्रगोलक के बाहर है वह है रेक्टस मसल दिखाया गया है। इसके अलावा इंट्रिंसिक मसल या वह पेशी जो नेत्रगोलक के अंदर पाई जाती है, जैसे सिलियरी बॉडी जो कोराइड से बनती है कॉर्निया की तरफ। कोराइड का 1/6 भाग जो अपारदर्शी और मोटा होता है वह नेत्रगोलक में सामने कॉर्निया की तरफ झुककर मांसपेशी जैसी रचना बनाता है जिसे सिलियरी बॉडी कहते हैं। और यह सिलियरी बॉडी लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, लेंस को छोटा बड़ा करता है, यानी समायोजन में सहायता करता है, दूर की चीज़ों को देखने में, नज़दीक की चीज़ों को देखने में सहायता करता है। इसके बाद हम लोग देख लें नेत्रगोलक का चौथा भाग, आँख का चौथा भाग जो है नेत्रगोलक। और नेत्रगोलक या आईबॉल में 2 भाग पाए जाते हैं, एक है ट्यूनिक या आवरण और दूसरा है वर्तित माध्यम या रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो पहले हम लोग ट्यूनिक या आवरण को डिस्कस कर लें। नेत्रगोलक में 3 आवरण पाए जाते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा क्या है? यह नेत्रगोलक का सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी कड़ा और सफ़ेद आवरण है। नेत्र और स्क्लेरा का 5/6 भाग जो नेत्रगोलक के पीछे होता है वह अपारदर्शी होता है, वह प्रकाश की किरणों को आँखों में प्रवेश करने नहीं देता। और शेष 1/6 भाग जो नेत्रगोलक के सामने है वह झुक करके कॉर्निया बनाता है जो पारदर्शी होता है, जो आँख में नेत्रगोलक में प्रकाश को प्रवेश करने देता है और उत्तल होने के कारण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित भी करता है। स्क्लेरा का क्या कार्य है? तो यह आँख का सबसे बाहरी कड़ा और सफ़ेद आवरण होता है। तो यह नेत्रगोलक को एक निश्चित आकार देता है और साथ ही नेत्रगोलक को बाहरी आघातों से बचाता है। और स्क्लेरा सामने की तरफ नेत्रगोलक में झुककर कॉर्निया बनाता है, 1/6 भाग स्क्लेरा का। और यह कॉर्निया पारदर्शी होने के कारण प्रकाश के किरण को आँख में प्रवेश करने देता है और उत्तल होने के कारण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अब हम लोग देख लें नेत्रगोलक का बीच वाला आवरण, मध्य आवरण जो काले रंग का होता है, जिसे हम कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड या मध्य वाला आवरण नेत्रगोलक में जिसमें रक्तवाहिनी और मेलानिन पाए जाते हैं। और ये इस कोरॉइड का 5/6 भाग जो नेत्रगोलक के अंदर पीछे है जो अपारदर्शी और पतला होता है, और 1/6 भाग जो नेत्रगोलक में सामने की तरफ है कॉर्निया की तरफ झुककर 3 रचना का निर्माण करता है। इंट्रिंसिक मांसपेशी जैसे सिलियरी मसल, आइरिस और सस्पेंसरी लिगामेंट या पतले धागे के समान रचना जो लेंस को पकड़कर रखती है। कोरॉइड का क्या कार्य है? तो यह नेत्रगोलक का मध्य आवरण है जिसमें रक्तवाहिनी पाई जाती है, मेलानिन रंग द्रव्य पाए जाते हैं। तो यह नेत्रगोलक को पोषण देती है। साथ में इसका 1/6 भाग जो अपारदर्शी और मोटा होता है कॉर्निया की तरफ झुककर आइरिस बनाता है, सिलियरी बॉडी बनाता है और सस्पेंसरी लिगामेंट का निर्माण करता है। आइरिस क्या है? कोरॉइड कॉर्निया की तरफ झुककर आइरिस बनाता है और आइरिस संकुचित और प्रसारित होता है जो तारा छिद्र के आकार को नियंत्रित करता है और प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित करता है। प्यूपिल या तारा छिद्र क्या है? तो दोनों आइरिस के बीच की जगह को तारा छिद्र कहते हैं और तारा छिद्र का आकार बड़ा या छोटा होता है आइरिस के संकुचन और प्रसारण के कारण। अगर आइरिस संकुचित होता है तो तारा छिद्र का आकार या प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है, आइरिस प्रसारित होता है तो तारा छिद्र का आकार छोटा हो जाता है। और प्यूपिल का क्या कार्य है? तो यह प्रकाश को लेंस तक पहुंचाता है। अब नेत्रगोलक का तीसरा आवरण या ट्यूनिक है रेटिना। यह नेत्रगोलक का सबसे भीतरी और संवेदी आवरण है और यह संवेदी आवरण जो है 2 आवरण से बनता है। पहला आवरण जो भीतर की तरफ है इसे पिगमेंटेड लेयर कहते हैं और पिगमेंटेड लेयर के बाहर संवेदी स्तर या सेंसिटिव लेयर पाया जाता है। पिगमेंटेड लेयर रेटिना का सबसे पहला स्तर है जो कोरॉइड से सटा हुआ रहता है, एपिथेलियल ऊतक का बना हुआ रहता है, इसमें मेलानिन पाया जाता है। और पिगमेंटेड लेयर जो है इसका कार्य है सेंसिटिव लेयर के सबसे बाहर ग्राहक स्तर में पाए जाने वाले रॉड और कोन कोशिका को पोषण करना। रेटिना का दूसरा स्तर या लेयर जो पिगमेंटेड लेयर के बाहर पाया जाता है इसे संवेदी स्तर या सेंसिटिव लेयर कहते हैं। और सेंसिटिव लेयर जो रेटिना का दूसरा स्तर है यह 3 आवरण से बनता है। सबसे भीतर की तरफ गैंग्लियन आवरण पाया जाता है जो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है।
गैंग्लियन के बाहर मध्य आवरण पाया जाता है सेंसिटिव अस्तर का, जिसे बाइपोलर न्यूरॉन अस्तर कहते हैं या बाइपोलर द्विध्रुवीय न्यूरॉन अस्तर कहते हैं। और इस न्यूरॉन का एक भाग गैंग्लियन अस्तर के ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है और दूसरा भाग रॉड और कोन कोशिका से जुड़ा रहता है, जिससे रॉड और कोन कोशिका के द्वारा प्रतिबिंब की जानकारी को वह गैंग्लियन लेयर के ऑप्टिक नर्व में भेजता है और ऑप्टिक नर्व उस देखने की संवेदना को मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के ऑप्टिक सेंटर में भेज देता है। सेंसिटिव लेयर रेटिना का जो दूसरा आवरण है उसके सबसे बाहरी अस्तर को हम लोग रिसेप्टर लेयर या ग्राहक अस्तर कहते हैं। और इस ग्राहक अस्तर में दो तरह की कोशिका पाई जाती है, रॉड और कोन कोशिका। रॉड कोशिका क्या है? तो रेटिना का जो सेंसिटिव लेयर है, संवेदी अस्तर है, उसमें सबसे बाहर जो ग्राहक अस्तर है उस पर छड़ आकृति की कोशिका पाई जाती है, जिसे रॉड सेल या रॉड कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका हमें अंधेरे और उजाले का ज्ञान कराती है, प्रकाश की संवेदना कराती है। और रॉड कोशिका के निर्माण के लिए रोडोप्सिन पिगमेंट या रंग द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है और इस रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। अगर विटामिन ए नहीं बनता है तो विटामिन ए नहीं रहेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनने से ग्राहक स्तर पर रॉड कोशिका भी नहीं बनेगी और रॉड कोशिका अगर नहीं बनेगी तो हमें अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। रेटिना के संवेदी अस्तर में सबसे बाहरी अस्तर जो ग्राहक अस्तर है उसमें रॉड कोशिका के अलावा शंकु की आकृति की कोशिका पाई जाती है, जिसे कोन कोशिका कहते हैं, जो हमें रंग भेद की जानकारी कराती है। और कोन कोशिका का निर्माण बैगनी रंग वर्णक इडियोप्सिन और नीले रंग वर्णक साइनोप्सिन पिगमेंट से होता है। और कोन कोशिका की संख्या नेत्र गोलक में 60 से 65 लाख होती है। अगर कोन कोशिका की संख्या नेत्र गोलक में कम हो जाए तो हमें रंगभेद की जानकारी नहीं मिलेगी और इस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। अब हम लोग देख लें नेत्र गोलक में आवरण और ट्यूनिक के बारे में पढ़ने के बाद नेत्र गोलक का दूसरा भाग रिफ्रैक्टिव मीडियम या वर्तित माध्यम। नेत्र गोलक में 4 वर्तित माध्यम है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर या तेजोजल, तीसरा है काचर द्रव या विट्रस ह्यूमर और चौथा है लेंस। कॉर्निया क्या है? तो स्क्लेरा का 1/6 भाग जो नेत्र गोलक के सामने झुक करके उत्तल रचना का निर्माण करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। और यह पारदर्शक होता है और यह प्रकाश के किरणों को नेत्र गोलक में प्रवेश करने देता है और उत्तल होने के कारण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित भी करता है और प्रकाश को लेंस पर वर्तित भी करता है। दूसरा वर्तित माध्यम है एक्वस ह्यूमर या तेजोजल। यह पाया जाता है आँख के अग्रभाग में, नेत्र गोलक के अग्रभाग में। नेत्र गोलक का अग्रभाग कहाँ है? लेंस और कॉर्निया के बीच के भाग को हम लोग नेत्र गोलक का अग्रभाग या एंटीरियर चेंबर कहते हैं और इसमें जलीय द्रव पाया जाता है, जिसे एक्वस ह्यूमर या तेजोजल कहते हैं। एक्वस ह्यूमर का कार्य क्या है? यह लेंस को पोषण भी देता है और साथ में वर्तित माध्यम का कार्य भी करता है। तीसरा वर्तित माध्यम है काचर द्रव या विट्रस ह्यूमर। काचर द्रव कहाँ है? यह नेत्र गोलक के पृष्ठ भाग में। नेत्र गोलक का पृष्ठ भाग क्या है? लेंस और रेटिना के बीच के भाग को नेत्र गोलक का पृष्ठ भाग या पोस्टीरियर चेंबर कहते हैं। इसके अंदर काचर द्रव भरा रहता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यह काचर द्रव क्या कार्य करता है? विट्रस ह्यूमर का क्या कार्य है? तो नेत्र गोलक को एक निश्चित आकार देता है, साथ में यह वर्तित माध्यम का कार्य भी करता है और नेत्र गोलक के आंतरिक दबाव को भी नियंत्रित करता है। चौथा वर्तित माध्यम है लेंस। लेंस का आकार लेंस का आकार मनुष्य में ध्रुवीय उत्तलाकार होता है, बायोकॉन्वेक्स होता है और यह आइरिस के पीछे पाया जाता है और यह सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? कोरॉइड से निकलने वाली, नेत्र गोलक के सामने कोरॉइड से निकलने वाली पतले धागे की समान रचना जो लेंस को पकड़कर रखती है। और लेंस का कार्य है यह प्रकाश के किरणों को रेटिना के किरणों को वर्तित करके रेटिना के पीत बिंदु पर फोकस करती है और वहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु, येलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलिस किसे कहते हैं? तो प्यूपिल या
प्यूपिल या तारा के पीछे लेंस का अक्ष रेटिना के जिस भाग से मिलता है उस भाग को पीत बिंदु या येलो स्पॉट या फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। या पीत बिंदु की परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस के बीचों बीच या मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वह काल्पनिक रेखा रेटिना के जिस भाग पर मिलती है उस भाग को पीत बिंदु, येलो स्पॉट या फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। और इस बिंदु पर किसी भी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जो भी वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, मगर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक रहता है किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किंतु स्पष्ट प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि इस जगह पर पीत बिंदु पर रॉड और कोन सेल की संख्या सबसे अधिक होती है। पीत बिंदु के नीचे, येलो स्पॉट के नीचे एक और स्थान है जिसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जगह पर रॉड और कोन कोशिका नहीं पाई जाती है, किंतु इस जगह से दृष्टि तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है, जो पीत बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, जो वास्तविक है, उल्टा है, उस प्रतिबिंब को ब्रेन के कॉर्टेक्स के ऑप्टिकल सेंटर में भेजती है और वहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देख लें मैकेनिज्म ऑफ विजन या आँख द्वारा देखने की क्रियाविधि। हम लोग कैसे देखते हैं? तो जैसे पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ से चलते हुए प्रकाश की किरण नेत्र गोलक में प्रवेश करती है कॉर्निया के द्वारा, फिर तेजोजल और प्यूपिल या तारा छिद्र के द्वारा होते हुए वह प्रकाश की किरण लेंस पर गिरती है और लेंस काचर द्रव्य माध्यम द्वारा उस प्रकाश की किरण को वर्तित करता है और रेटिना के एक बिंदु पर प्रकाश की किरण को फोकस करता है। उस बिंदु को हम लोग पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं और वहाँ पर उस वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक है किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है क्योंकि यहाँ पर रॉड और कोन की संख्या सबसे अधिक होती है। अब ये प्रतिबिंब पीत बिंदु पर जो बना, इसे ब्लाइंड स्पॉट में उपस्थित ऑप्टिक नर्व है जो इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के ऑप्टिकल सेंटर में भेज देती है और वहाँ पर उस वस्तु का वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है और हम किसी भी वस्तु को वास्तविक रूप में देख पाते हैं। अब हम लोग देख लें आँख का समायोजन या एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या है आँख का समायोजन? तो विभिन्न दूरियों पर रखे विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए जो आँख की क्षमता है उसे ही आँख का समायोजन कहते हैं। जैसे नज़दीक की चीज़ें देखते समय में लेंस, आँख में जो लेंस है वो मोटा और उत्तल हो जाता है क्योंकि सिलियरी पेशी संकुचित होती है और सिलियरी पेशी संकुचित होती है तो आइरिस मांसपेशी बड़ी हो जाती है और तारा छिद्र या प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है और हमें नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की चीज़ों को देखने के समय में प्यूपिल या तारा छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है क्योंकि उस समय सिलियरी पेशी में प्रसारण होता है जिससे आइरिस संकुचित होता है, छोटा होता है और तारा छिद्र बड़ा हो जाता है और लेंस भी लंबा और पतला हो जाता है और हम दूर की चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। अब हम लोग देख लें कुछ दृष्टि दोष और उसे दूर करने के उपाय। आँख से संबंधित बीमारियाँ और उसे कैसे दूर कर सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्टिव मेजर। तो पहला दृष्टि दोष है शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसका परिभाषा लिखना आसान है। निकट दृष्टि दोष इसे क्यों कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष इसका नाम दिया गया क्योंकि इस दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष के होने का क्या कारण है? तो इस दृष्टि दोष में, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया में, नेत्र गोलक का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है और दूर की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती? तो दूर से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस होने चाहिए प्रकाश की किरण, मगर रेटिना से पहले फोकस हो जाती है जिसके कारण हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इस दृष्टि दोष में लेंस का आकार भी छोटा और मोटा हो जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया को दूर कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह देते हैं और कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस में चश्मे का पावर को ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है।
दूसरा दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। इस दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया का कारण क्या है? इस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार जो है सामान्य से छोटा हो जाता है और नज़दीक से चलते हुए प्रकाश की किरण जो है रेटिना पर फोकस ना होकर के रेटिना से पीछे फोकस होती है, इसलिए हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन दूर से चलते हुए प्रकाश की किरण जो है वो रेटिना पर फोकस होती है, जिससे इस दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है और इस दृष्टि दोष में लेंस का आकार भी लंबा और पतला हो जाता है। इस दृष्टि दोष को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर के द्वारा उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा, और इस लेंस का पावर को धनात्मक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। तीसरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। ये बीमारी, आँखों की बीमारी बूढ़े लोगों में होती है क्योंकि बूढ़े लोगों में लेंस का लचीलापन नष्ट हो जाता है, जिनके कारण उन्हें नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती और यह भी एक प्रकार का दूरदृष्टि दोष है। और ऐसे में उत्तल लेंस का चश्मा डॉक्टर के द्वारा उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। चौथा दृष्टि दोष है कैटरेक्ट या इसे मोतियाबिंद या छानी भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष में जो आँख का नेचुरल प्राकृतिक लेंस है वो पारदर्शक रहता है, किंतु इस दृष्टि दोष के कारण वो लेंस अपारदर्शक हो जाता है, ओपेक हो जाता है और जिसके कारण मनुष्य अंधा भी हो सकता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय है ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा, जिसमें आँख के प्राकृतिक लेंस जो अपारदर्शी हो गए उसको हटा करके उसकी जगह प्लास्टिक या तंतु से बना हुआ कृत्रिम लेंस आँख में लगा दिया जाता है। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का। इसको बता के इस चैप्टर को कंक्लूड करूँगी। उल्लू को रात में दिखाई देता है। उल्लू रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टर्नल एनिमल है। उसे रात में दिखाई देता है क्यों? क्योंकि उसके नेत्र गोलक में रॉड कोशिका की संख्या अधिक होती है। कुछ नॉक्टर्नल एनिमल या रात्रिचर प्राणी हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली रात में देख सकते हैं क्योंकि उनकी भी आँखों में रॉड कोशिका की संख्या अधिक होती है। और जंतुओं को अधिकतर सफ़ेद और काले रंग की जानकारी होती है क्योंकि उनमें कोन कोशिका की संख्या बहुत कम होती है और जानवरों में रंग भेद की जानकारी नहीं होती। कुछ प्राणी हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सब की आँखें देखने से रात में चमकते हुए दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? तो इनके संवेदी स्तर, जो नेत्र गोलक का भीतरी स्तर है रेटिना, उस पर चांदी के समान चमकते हुए संयोजी उत्तक की परत पाई जाती है जिसे टैपेटम लूसिडम कहते हैं, जो रेटिना पर अतिरिक्त प्रकाश को परावर्तित करती है, जिसके कारण इनकी आँखें चमकते हुए दिखाई देती है। तो इस तरह से स्लाइड के द्वारा मैंने सेंस ऑर्गन में आई को डिटेल में समझाने की कोशिश की और मेरा उद्देश्य है कुछ बच्चे इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।